हेलो दोस्तों, मैं एसजे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स मैटिक में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि अब कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं करने हैं। तो जो पॉलिनोमियल है उसमें टोटल 4 एक्सरसाइज होने वाले हैं। पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें टोटल 4 एक्सरसाइज है आपके पास 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4। 2.4 जो है वो आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज है। तो 2.1 जो है वो आपने करना है, 2.2 वो भी करना है, 2.3 आपको नहीं करना। इसमें आपके पास पॉलिनोमियल डिवीजन है, पॉलिनोमियल डिवीजन जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है, सो हम 2.3 नहीं करेंगे। और 2.4 की अगर बात करें जो कि ऑप्शनल है तो उसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड करना होगा, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 नहीं करना होगा, क्योंकि ये अगेन क्वेश्चन 4 और 5 में पॉलिनोमियल डिवीजन का यूज है। तो ये सब टॉपिक हम कवर करने वाले हैं अपने आने वाले वीडियोस में। तो चलिए पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को जान लेंगे जिनका यूज है इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर 3 और 4 में भी। वो बेसिक टर्म्स क्या है जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है वेरिएबल, कांस्टेंट। अब वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या है? तो वेरिएबल वो जो हर जगह वैरी करते हो, हर जगह चेंज होता हो, वो वेरिएबल होता है। और कांस्टेंट जो हर जगह सेम रहने वाला होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोहन कोई पर्सन है, रोहन कोई स्टूडेंट मान लेते हैं और उसकी कुछ एज है जो मुझे नहीं पता, उसकी कुछ एज है जो मुझे नहीं पता, तो मैं उसकी एज को x मान रहा हूं, आपने y मान लिया, आपके फ्रेंड ने z मान लिया, किसी और ने कुछ और मान लिया, है ना। तो हर पर्सन के अलग अलग मान सकते हैं ना, यहाँ पर कोई x मान रहा है, कोई y, कोई z, तो ये वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल। इट मीन्स जिसमें हमें पता नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। और कांस्टेंट क्या होता है? जो फिक्स्ड है। अब मुझे पता है कि रोहन की एज 15 ईयर्स है, तो मेरे लिए भी 15 ईयर्स होगा, आपके लिए भी 15 ईयर्स होगा, आपके फ्रेंड के लिए भी वो 15 ईयर्स ओल्ड ही होगा ना। तो ये कांस्टेंट है। इट मीन्स क्या कि वेरिएबल में हम बात करेंगे अल्फाबेट की ABC या फिर XYZ या कुछ और अल्फाबेट्स, ठीक है, जो कि A से लेकर Z तक कुछ भी आपका हो सकता है वेरिएबल। और कांस्टेंट के न्यूमेरिक वैल्यू जैसे कि 1, 2, 3 या फिर 64, 56 या 100,000 या फिर √2, √3 या फिर पाई, ये सभी वैल्यूज क्या है आपकी कांस्टेंट वैल्यूज। ओके, ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये सेम है, कांस्टेंट है, ये हर जगह सेम रहने वाला है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी और आपके फ्रेंड्स के लिए भी, सबके लिए सेम होगा, इसलिए कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं टर्म। तो टर्म में होता क्या है? जस्ट नॉर्मली इनको मिला करके या बिना मिलाए दोनों की ही हम टर्म्स कह सकते हैं। मतलब कि नॉर्मली अगर a है, नॉर्मली अगर 3 है तो ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, इनको मिला दोगे 3a तो भी एक टर्म है, ठीक है। तो ये आपके टर्म्स होते हैं जिसमें आप नॉर्मल वेरिएबल या फिर कांस्टेंट या दोनों को मिला के भी काउंट करते हो, ठीक है। XZ, XY कुछ भी आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन होता है क्या है? मेनली टर्म्स जो दिख रहे हैं आपको, इन टर्म्स को ही मिला करके हम एक्सप्रेशन और इक्वेशन बनाते हैं। अब दिक्कत ये है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में कोई डिफरेंस होता है या नहीं? तो कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही लगभग क्या है? सेम है। एक्सप्रेशन वर्सेस इक्वेशन में देखा जाए तो जो एक्सप्रेशन होता है आपका, एक्सप्रेशन जो भी होगा उसमें लेट्स सपोज 2x + 5, तो ये आपका एक एक्सप्रेशन है। और इक्वेशन में क्या हो जाएगा? 2x + 5 = 0।
तो बस मेनली यही एक डिफरेंस है क्या, कि एक्सप्रेशन में इक्वल टू में कुछ नहीं होता, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होता, और इक्वेशन में इक्वल टू में जीरो या कोई वैल्यू होती है, यहाँ इक्वल टू का साइन होता है, बस यही डिफरेंस है। तो आप जब इस चैप्टर को करोगे, सेकेंड चैप्टर को आने वाले चैप्टर 4 में, ठीक है, तो इन सभी चैप्टर्स में आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसके अंदर इक्वल टू जीरो ले लेंगे। इट मीन्स हम एक्सप्रेशन को इक्वेशन में चेंज कर देंगे। ओके, अब ये एक्सप्रेशन और इक्वेशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं DOP के बारे में, मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें होता है क्या है, किसी भी इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर, क्या, किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन का क्या हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। मतलब कि लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ओके, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। तो इसके अंदर आपका देखोगे इक्वेशन है और ये एक्सप्रेशन है, इनके अंदर हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ 2 है ना, जहां कुछ नहीं वहां क्या होता है 1 होता है, जहां कुछ नहीं वहां पावर में 1 होता है, तो हाईएस्ट कितना है 2 है, तो यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर 3, यहाँ 2 और जहां कुछ नहीं वहां 1 होता है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है 3, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है यहाँ पर 3। ओके, इसलिए यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है 3 है। ओके, कोई दिक्कत। अब मान लो आपका x के पावर 100 माइनस 5x की पावर 20 प्लस 25 है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका 100 है ना, हाईएस्ट पावर कितना है 100 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं आगे। ओके, अब ये जो इक्वेशन और एक्सप्रेशन हमने किया है अभी पीछे, इक्वेशन बोल लो या फिर एक्सप्रेशन, इनको कैटेगराइज कर सकते हैं हम, ठीक है। और इनको कैटेगराइज करने के दो तरीके, दो बेसिस पे हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। एक आपका होगा ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बिहाफ पे कैटेगराइज कर सकते हैं हम इसे, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बिहाफ पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। जब हम टर्म्स की बात करते हैं तो इसके बिहाफ पे हम जब से कैटेगराइज करेंगे आगे, तो इसमें आपका होगा मोनोमियल, सुना है ना पहले, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल या फिर पॉलिनोमियल। ओके, तो मोनोमियल क्या होता है, मोनो मतलब कि एक और मियल मतलब कि टर्म, तो जहां पर क्या हो एक टर्म हो, तो जहां एक टर्म होगा वो मोनोमियल होगा, वो सिर्फ चाहे x हो जाए या सिर्फ y हो जाए या सिर्फ z हो जाए या 1 2 3 कुछ भी, एक टर्म होगा तो मोनोमियल। बायनोमियल में बात कर लेते हैं, तो बायनोमियल मतलब कि बाय मतलब कि 2, नोमियल मीन्स टर्म अगेन, तो जहां पर दो टर्म्स हो, अब दो टर्म्स होगा तो इट मीन्स बायनोमियल होगा। जैसे कि x प्लस 2, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4, कुछ भी, इसमें दो टर्म्स है ना, 1 2 1 2 1 2 दो टर्म्स है। अब मान लेते हैं यहाँ एक्स वाई है, तो क्या ये दो टर्म है क्या इसके अंदर दो टर्म्स हैं? नहीं, इसमें 2 टर्म्स नहीं हैं। हम जब भी काउंट करें टर्म्स कितने हैं तो उनके बीच में हमेशा प्लस या माइनस रहना चाहिए। बीच में प्लस था इसलिए ये अलग और ये अलग 2 टर्म्स, यहाँ पर भी प्लस था इसलिए 2 टर्म्स, यहाँ भी प्लस इसलिए 2 टर्म्स। अगर यहाँ पर होता x माइनस 2 तो ये भी 2 टर्म होता, लेकिन फिलहाल ये जो है एक ही टर्म काउंट होगा। क्यों? ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले को हम एक ही टर्म काउंट करते हैं, तो इट मीन्स कि ये आपका बायनोमियल नहीं है, इट मीन्स ये बायनोमियल आपका नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रायनोमियल। क्या ट्रायनोमियल? इट मीन्स ट्रायनोमियल की 3, नोमियल मीन्स की टर्म, 3 टर्म्स जहां पर हो, कहां होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये मान लो, या फिर सिर्फ x प्लस वाई प्लस 2 है ना, तो ये आपका ट्रायनोमियल है जहां पर 3 टर्म्स आपको दिखेंगे। और नेक्स्ट आपका आ गया पॉलिनोमियल, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है। तो पॉलिनोमियल मीन्स क्या है? मेनली पॉली मीन्स क्या? मैनी,
और मेल्स मतलब कि टर्म्स, जहां बहुत सारे टर्म्स हो वो आपके क्या होंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, और मेनली हम देखेंगे क्या कि मोनोमियल को लीव करके, मोनोमियल को हटा करके, चाहे वो बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो या क्वाड्रिनोमियल हो, ये तीनों चारों जितने भी पॉसिबल है सबके सब पॉलिनोमियल के अंदर ही आते हैं, सबके सब पॉलिनोमियल के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। इट मीन्स ये कि जहां पर एक से ज्यादा टर्म्स हो, जहां पर एक से ज्यादा टर्म होगा वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। नॉर्मल सा था, इजी था, खत्म। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके बिहाफ पे भी हमें कैटेगराइज करना होगा, और ये आपका होगा पहला डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जहां पर 1 होगा उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, है ना। जहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो वो आपका लीनियर इक्वेशन, जहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका 2 हो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और जहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो वो आपका क्यूबिक इक्वेशन होगा, है ना। मतलब कि जहां पर हाईएस्ट पावर किसी इक्वेशन की, किसी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, तो वो आपका क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन। जैसे कि x + 2, x - 8/5 या सिर्फ x + y + 2, है ना। तो इन सभी में आप देखेंगे तो यहाँ पावर में कुछ नहीं दिख रहा, जहां पावर में कुछ नहीं दिखता इट मीन्स वहां 1 होता है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है, इट मीन्स ये सभी क्या है, आपके लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर हाईएस्ट पावर 2 हो तो आपको x² - का x², तो x² - का 9 या फिर x² + 3x + 2, ठीक है। तो ये सभी आपकी होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2 होगा, और क्यूबिक इक्वेशन क्या, जिसमें हाईएस्ट पावर आपका हो 3, है ना। तो ये खत्म। ओके, इसके अलावा एक और इसके आगे कैटेगराइज हम कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें होगा क्या, पावर में आपका 4 आने वाला है, अब की बार पावर में आपका 4 आएगा, तो ये होगा आपका बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय मतलब कि 2, क्वाड्रेटिक मतलब कि स्क्वायर, तो जहां पर 2 बार स्क्वायर हो, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका लिखा है x⁴ + 64, तो ये आपका एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, क्योंकि यहाँ 4 जो है इसका मतलब क्या होता है, 2⁻², है ना। तो यहाँ पर 2 मतलब कि स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक, और बाहर वाला जो 2 है उसको हम बोल रहे हैं बाय, तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है। अब हम जो चैप्टर करने वाले हैं पॉलिनोमियल, क्योंकि आपका सेकंड चैप्टर है बुक का, और आपका लीनियर इक्वेशन जो थर्ड चैप्टर है आपके बुक का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपका फोर्थ चैप्टर है आपके बुक का, और इसके अलावा एक और आएगा आपका चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चारों चैप्टर कौन कौन से, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये चारों चैप्टर आपके अलजेब्रा के पार्ट्स हैं, ठीक है। और ये चारों मिलकर के टोटल 20 मार्क्स के आपके एग्जाम्स में आते हैं। ओके, चलो इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, इससे पहले जान लेते हैं कि लेट्स सपोज मान लो 2x + 4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, p ब्रैकेट्स में x। इसका मतलब क्या होता है, p फॉर पॉलिनोमियल, और यहाँ जो x है इसका मतलब है वेरिएबल। मतलब कि क्या, एक ऐसा पॉलिनोमियल यहाँ मैंने लिखा है जिसमें वेरिएबल x यूज होगा। अगर मैं इसमें लिख दूं y, इसके अंदर लिख दूं y, तो जहां पर x है वहां पर y हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर लिख दूं z, तो जहां पर y है वहां पर z हो जाएगा। तो सिर्फ इतना मतलब होता है कि जहां भाई x है तो वहां x वेरिएबल यूज होगा, जहां y लिखा है तो y वेरिएबल यूज होगा, z लिखा है तो z वेरिएबल यूज होगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये होता क्या है कि अपने पास एक सिंपली ये इक्वेशन गिवन है, और जहां जहां x है मैं वहां पर एक बार 0 अप्लाई कर रहा हूं, एक बार 1 अप्लाई करता हूं, एक बार 2, एक बार -1, एक बार -2। ये कुछ वैल्यूज है जो मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, ये कुछ वैल्यूज हैं जो मैं अप्लाई करने वाला हूं। तो 2 × 0 + 4 आंसर 4 आ जाएगा, 2 × 1 + 4 आंसर 6 आ जाएगा, है ना। 2 × 1 2, 2 + 4 6, है ना। फिर इसमें 2 अप्लाई कर लेंगे तो
2 2 जा 4, 4 + 4 8। सिमिलरली -1 अप्लाई करेंगे तो 2 × -1 माइनस का 2 और प्लस का 4, इट मीन्स प्लस का 2। सिमिलरली ऐसे यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ 0 आएगा। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है कि x की या वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसे अप्लाई करने पे वो पॉलिनोमियल, वो इक्वेशन, वो एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। जहां पर भी वो 0 होता है, कहाँ 0 हुआ, -2 पे, मतलब कि मैंने जब यहाँ -2 रखा तो इसका आंसर 0 आ गया। तो जिस पॉइंट पे ये आंसर 0 आता है उस पॉइंट को, उस वैल्यू को हम बोलते हैं क्या, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसे, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसी वैल्यू जिसे आप इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन 0 हो जाएगा, तो उस वैल्यू को बोलेंगे हम 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो ये हो गया आपका 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम जान लेते हैं क्या कि कौन से इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं। लेट्स सपोज लीनियर इक्वेशन है तो उसके कितने जीरोस पॉसिबल है। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने जीरोस पॉसिबल होंगे वहां पर, और क्यूबिक में कितने होंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या है, नॉर्मली एक इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1 होगा, है ना। हाईएस्ट पावर कितना, 1 होगा। तो यहाँ पर पावर कितना, हाईएस्ट 1 है, इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस जो होगा, नंबर ऑफ जीरोस भी 1 ही होगा। मतलब कि यहाँ पर एक ही ऐसी वैल्यू निकलेगी जहां पर ये इक्वेशन 0 होगा। बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, यहाँ पर आपका हाईएस्ट पावर कितना होता है, हाईएस्ट पावर आपको होता है कितना, 2। इट मींस कि यहाँ पर 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहाँ पर x की ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जहां पर ये इक्वेशन 0 होगा। सिमिलरली क्यूबिक की बात कर लेते हैं तो इसमें भी सेम होगा, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, इसीलिए यहाँ पर 3 ऐसी वैल्यूज पॉसिबल है जहां पर ये इक्वेशन 0 के इक्वल आएगा। या फिर कोई भी पॉलिनोमियल जहां पर हाईएस्ट पावर कुछ भी हो, जितना भी आपका हाईएस्ट पावर होगा, जितना भी आपका हाईएस्ट पावर होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस वहां पॉसिबल होगा, उतनी ही वैल्यूज होंगी जहां पर वो इक्वेशन 0 होने वाला होगा। ओके, कोई दिक्कत। इसके अलावा हम ग्राफिकली भी, ग्राफ को देख करके भी हम बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस वहां पॉसिबल है। तो उससे पहले हम जान लेंगे कि इनके ग्राफ कैसे बनते हैं। तो चलिए उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो अपने पास मेनली 3 तरह के इक्वेशन डिस्कस करने, एक लीनियर इक्वेशन, एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपका पॉलिनोमियल में आ रहा है इस बार, मतलब कि हम जो सेकंड चैप्टर करेंगे उसमें जितने भी इक्वेशन होंगे वो सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाले हैं आपके, और क्यूबिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन जो है इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। जैसे कि लेट्स सपोज ये आपका एक ग्राफ है, तो ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, तो कहीं पर भी लाइन बने बट स्ट्रेट बनेगा, चाहे यहां बन जाए, चाहे ऐसे बन जाए, ठीक है, चाहे ऐसे बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी बने, कहीं भी बने, लेकिन स्ट्रेट ही बनेगा। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन में हमेशा ग्राफ स्ट्रेट बनता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे 3rd चैप्टर में। ओके, नाउ पॉलिनोमियल की हम बात करें, जिसमें हम बात करेंगे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जहां पर हाईएस्ट पावर कितना है, 2 होगा। तो इसका जो ग्राफ हम बनाएंगे वो बनेगा कुछ इस टाइप का, यू शेप में। कहीं पर भी आपका ऐसे यू शेप में बन सकता है। ओके, तो ये आपका यू शेप का ग्राफ बनता है, जिसे हम बोलेंगे क्या, पैराबोला। क्या बोलेंगे इसे, पैराबोला बोलेंगे, इसे पैराबोला बोलेंगे। ओके, ध्यान रखना आपका इसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, इसमें क्या, यू शेप। अब यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली है क्या, कि यहां पर फेस ऊपर की तरफ खुला है, यहां पर फेस नीचे की तरफ खुला है, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि इक्वेशन को देख करके मैं बता दूं कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो इसका एक तरीका है क्या, कि आपका कोई भी इक्वेशन मान लो, जनरल इक्वेशन ax² + bx + c, है ना। तो ये एक इक्वेशन मान लेते हैं। आपका जितना भी इक्वेशन जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सभी कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में होंगी, मतलब कि वहां पर हाईएस्ट पावर 2 होगी, है ना। तो आपका यहाँ जो a लिखा हुआ है, a,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, ये ए इस पे डिपेंड करता है ये ग्राफ कि ये ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा या नीचे की तरफ ऐसे बनेगा। क्या मतलब, अगर ए की वैल्यू कुछ पॉजिटिव है या फिर हम बोले ए की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बनता है, यू शेप। और अगर ए की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव है या फिर ए की वैल्यू कम है आपकी 0 से, तो वो ग्राफ आपका नीचे की तरफ बनेगा। ओके, तो सब कुछ डिपेंड करता है आपका ए के ऊपर। और अभी हम इसको आगे बना के भी देखेंगे कि ऐसा बनता है या नहीं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। तो क्यूबिक इक्वेशन में मेनली आपका कोई भी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर कितना हो, आपका 3 हो, और इनके ग्राफ जब आप बनाएंगे तो इनके ग्राफ कुछ इस शेप में बनते हैं। ठीक है, कुछ इस शेप में सर ग्राफ बनने वाला है क्यूबिक इक्वेशन का। ऐसा ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप कुछ ग्राफ, जिसमें ये ओरिजिन से पास होकर के ऐसा हल्का सा टिल्ड कर्व टाइप का बनता है, जो कि हमें नहीं करना, अपने क्लास 10 को डिस्कस नहीं करना। तो ये इस तरह से ग्राफ बनने वाले हैं आपके लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के। ओके, तो आज जो हमें डिस्कस करना है मिली ये, और अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे जिसके थ्रू हम ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि ऐसा शेप मिलता है हमें या नहीं मिलता है। ओके, चलिए देखते हैं फिर। ओके, तो यहां पर मैंने एक इक्वेशन ले लिया है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अपने मन से कुछ x की वैल्यू अप्लाई करेंगे और कुछ ना कुछ y की वैल्यू आएगी, जो कि क्लास 9 में भी आपने किया था, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू एक प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 1, माइनस का 1, 0 ऐसे करके वैल्यूज अप्लाई करेंगे और y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जैसे कि मान लेते हैं x की वैल्यू में अप्लाई करता हूँ माइनस का 2। ओके, तो अप्लाई करते हैं इसको, माइनस का 2 का स्क्वायर, माइनस का 2 और यहाँ माइनस 4। तो यह आएगा माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस का 6 और यह माइनस का 4, प्लस माइनस कैंसिल और यहाँ आंसर 6। तो जब मैंने x की वैल्यू माइनस 2 अप्लाई की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू अप्लाई करता हूँ माइनस का 1, तो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 4, है ना। तो इसे सोल्यूशन कर लेते हैं, 1 प्लस का 3 माइनस का 4, यहाँ आ गया फिर 0। तो जब मैं आपका अप्लाई करता हूँ x की वैल्यू माइनस का 1 तो 0। ऐसे ही हमें 4-5 वैल्यूज और निकालनी है, तो जल्दी से उसे निकाल लेते हैं। ठीक इन्हीं की तरह कुछ और भी वैल्यूज मैंने यहाँ निकाल ली है। अब इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी वैल्यूज को हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। ओके, ओके, तो इसे मान लेते हैं हम x एक्सिस, इसको मान लेते हैं आपका y एक्सिस, है ना। ये x एक्सिस जो कि नेगेटिव होगा और ये y एक्सिस। अब जल्दी से इन सभी पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर। तो अपने पास पहला पॉइंट क्या है, -2, 6। तो x की वैल्यू होनी चाहिए -2, जो कहाँ है, ये -2, और y की वैल्यू 6 जो कि इधर। इनको जब मिलाएंगे तो ये कुछ पॉइंट कहाँ, यहाँ कहीं पर बन जाएगा। ठीक है, तो -2, 6 इसे बना लेते हैं। ठीक ऐसे ही बाकी पॉइंट्स को निकाल लेंगे, -1, 0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 जो कि यहाँ पर होगा, तो -1, 0। और ठीक ऐसे बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ सभी पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हैं, ओके, और देखते हैं कि अपना ग्राफ बन रहा है या नहीं। ओके, तो देखो ये अपना पैराबोला रेडिक है, यू शेप बन रहा है आपका और ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ ओपन है ना ये, क्यों, बिकॉज यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, जहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, इसलिए ऊपर की तरफ ओपन है। तो ये आपका पैराबोला रेडिक है ना। तो ऐसे हम बना सकते हैं इसका ग्राफ। हम डिस्कस कर रहे थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल
और फिर हमने देखा क्या कि इक्वेशन को देख करके हम जान सकते हैं कि वहां कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है। तो क्या हम ग्राफ को देख करके जान सकते हैं वहां कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है? यस, है ना। वो कैसे? हम देखेंगे कि यहां पर अगर नोटिस आप करोगे, ये 2 पॉइंट्स जहां दिख रहे हैं आपको, ये ध्यान से देखो यहां पर, तो यहां पर ये आपका जब आपने अप्लाई किया, तो यहां पर आपने अप्लाई किया x की वैल्यू -1, तो y कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक ऐसे ही आपने x की वैल्यू 4 अप्लाई की, तब भी आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ पर 2 बार 0 आया ना, तो यहाँ 2 नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है। इट मीन्स ये जब भी हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे जहां पर आपका वेरिएबल x यूज होगा, वहां पर आप चेक करोगे कि वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। कितनी बार किया? 2 बार कट किया। इट मीन्स यहाँ 2 नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है ना, 2 बार ये इक्वेशन 0 हुआ, सिर्फ 2 बार। इसके अलावा और जीरोस यहाँ कहीं पर नहीं। आप चेक करो, बाकी पॉइंट्स आप चेक करोगे तो वहां पर कहीं और आपको x की वैल्यू जो है आपको अप्लाई करने पे y की वैल्यू 0 नहीं आएगी। देखो बस यहीं पर आपकी जो y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, इसके अलावा कहीं और y की वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ 0 है लेकिन y की नहीं, x की वैल्यू है। ओके, तो उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं इन क्वेश्चंस की हेल्प से। क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं कि कैसे आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना होता है। क्या मतलब कि आपको जैसे ग्राफ्स गिवन होंगे एग्जाम में, इस ग्राफ के साथ साथ ये भी कुछ लिखा होगा, इस पर ध्यान देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको फाइंड क्या करना होगा? नंबर ऑफ जीरोस, कितने नंबर ऑफ जीरोस वहां आ सकते हैं। ओके, अब देखो ध्यान से कि इसके अंदर अगर x लिखा है ना, तो आप देखोगे x एक्सिस को सिर्फ, अगर इसके अंदर y लिखा होता तो आप y एक्सिस को सिर्फ देखोगे। क्या मतलब? यहाँ अगर x लिखा हुआ है तो मैं देखूंगा कि इस ग्राफ में ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। यहाँ एक बार भी कट नहीं किया, एक बार भी टच नहीं किया, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? 0, एक भी नहीं है। यहाँ पर एक बार कट किया, इसलिए इसका आंसर 1 हो गया। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस को ही देखना है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर x लिखा हुआ है। अगर इसके अंदर y लिखा होता तो हम y को देखते। फिलहाल x है तो उसके अकॉर्डिंग 1 आंसर। यहाँ पर कितना जाएगा? 1 2 3, तो यहाँ 3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना? 1 and 2, यहाँ 2 आंसर हो गया। ठीक, ऐसे यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है। यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ 3 नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है। यहाँ पे कितना पॉसिबल है? जस्ट 1, तो 1 नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है। और यहाँ पर भी 1 नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है। ओके, तो आपको देखना होगा जस्ट कि x एक्सिस को कितनी बार वो ग्राफ, वो लाइन जो कर्व गिवन है आपको, वो टच कर रहा है या कट कर रहा है। जितनी बार करेगा वही आपका नंबर ऑफ जीरोस होगा, मतलब कि वहां उतने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है। ठीक है, कब? जब इसके अंदर x लिखा होता है तब। अगर इसके अंदर y लिखा होता, अगर मान लो ये कुछ ऐसे लिखा होता, x इक्वल टू p और फिर y, ऐसे अंदर y होता, तो उस समय आपको देखना होता सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस, कि y एक्सिस को कितनी बार कट किया। जैसे यहाँ पर एक बार किया तो 1 आंसर, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 हो जाता, यहाँ 0, एक बार भी कट नहीं किया, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर अगेन 1 और यहाँ पर 1, है ना। तो अगर इसके अंदर y लिखा होता तो आप सिर्फ y एक्सिस को देखते। x लिखा है तो सिर्फ x एक्सिस को देखोगे कि कितने बार कट कर रहा है। ओके, कोई दिक्कत? तो अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। क्या जितने भी इक्वेशंस या एक्सप्रेशन जहाँ पर वेरिएबल और टर्म्स दिखते हैं एक से ज़्यादा, क्या वो हर एक इक्वेशन और एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल होगा या नहीं? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा हाँ कि जहाँ पर भी एक से ज़्यादा टर्म्स होगा वो आपका पॉलिनॉमियल होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक इक्वेशन, हर एक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होता। ठीक है, अब कौन सा नहीं होता वो जान लेते हैं। उसके लिए आपको ध्यान रखना है क्या कि जो हम पॉलिनॉमियल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? पॉलिनॉमियल। तो उस पॉलिनॉमियल में जब कभी आपको वेरिएबल, क्या चीज? वेरिएबल की पावर में नेगेटिव दिख जाए, नेगेटिव
आंसर दिख जाए, नेगेटिव वैल्यू दिख जाए, तो वो आपका पॉलिनॉमियल नहीं होगा, उसे पॉलिनॉमियल में काउंट नहीं करोगे। या फिर जब कभी पावर में आपको कुछ फ्रैक्शंस दिख जाए, फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिख जाए, तब भी आप उसे पॉलिनॉमियल में काउंट नहीं करोगे। एक क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है इन चार में से कौन सा पॉलिनॉमियल नहीं है या कौन सा है, तो आपको वहां देखना होगा कि जो गिवन चार इक्वेशन है, उन चार इक्वेशन में से किसी की पावर नेगेटिव तो नहीं है, किसी की पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है, अगर है तो वो पॉलिनॉमियल में काउंट नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज नेगेटिव की बात करते हैं तो y2 अपन y, ठीक है, y प्लस 2 अपन y, ये इक्वेशन हमने मान लिया। तो ये इक्वेशन तो है बट ये पॉलिनॉमियल में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जो y है वो नीचे आ रहा है। इसको अगर आप सिंपली अरेंज करेंगे तो कुछ होगा 2y की पावर -1, ये जो नीचे है वो ऊपर जाके -1 हो जाएगा ना। आपने किया है ना, क्या किसी भी वेरिएबल की पावर -1 होता है तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाते हैं ऐसे करके। तो अगर 1/a को मैं ऐसे लिख सकता हूं तो ऐसे y को भी लिख सकता हूं मैं ऐसे, है ना। तो बस मैंने वही चेंज कर दिया, यहाँ पर जो नीचे y था उसे ऊपर कर दिया, है ना। तो यहाँ पावर क्या आ गया? नेगेटिव। पावर नेगेटिव आ गया, इट मीन्स ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं है, ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक ऐसे ही अगर पावर में आपका कुछ भी फ्रैक्शंस दिख जाए, जैसे यहाँ पर 1/2 है, 3/2 है, ऐसा कुछ दिख जाए, तब भी आपका ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स सपोज 2√x है प्लस 3 है, तो ये भी आपका पॉलिनॉमियल नहीं है, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ तो फ्रैक्शन दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो रूट लगा हुआ है। तो भाई जो रूट होता है उसका मतलब भी फ्रैक्शन होता है, रूट मतलब भी फ्रैक्शन है। जहां कहीं रूट दिख जाए, आपको अंडर रूट दिख जाए, इट मीन्स इसका मतलब क्या है? 2x की पावर 1/2 और 3। ध्यान रखना, क्या अंडर रूट अगर दिख जाए तो पावर में 1/2 आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसमें स्टूडेंट्स काफी मिस्टेक करते हैं। तो अब ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आज के टॉपिक को लेकर के, आज की क्लास को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून, बाय बाय।